सो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि यार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स निकल के आते हैं हर चैप्टर के अंदर जिन टॉपिक्स से आपके सेक्शन ए में रिपीटेडली क्वेश्चन आए हैं। अब बात ऐसी है बेटा जी, अगर बायोलॉजी में 70 on 70 ला रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। 70/70 लेके आने हैं एनी हाउ। तो आज की एक छोटी सी हिंट है ना, छोटी सी ये वीडियो रहने वाली है जिसमें आपको अपने प्रायोरिटी टॉपिक्स मिल जाएंगे जब मैं सेक्शन ए की बात करूंगी। बच्चों लास्ट कुछ दिन बचे हैं। अब इन लास्ट कुछ दिनों में हम लोग को करना है बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क। सो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि यार सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक से आपके सामने क्वेश्चन आता है, ये मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अब बारी है कि मैं आपको इसको और कंसाइज करके और क्रिस्प फॉर्मेट दूं कि यार आपके सेक्शन ए जो आपका 16 नंबर होल्ड करता है, जिसमें 12 एमसीक्यू और 4 असर्शन रीजन आने वाले हैं, ये 16 नंबर आप कैसे पक्के कर सकते हो। सो बेसिकली अगर मैं सेक्शन ए को एनालाइज करती हूँ, लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज को एनालाइज करती हूँ, क्योंकि पहले आपका एमसीक्यू आता था, मतलब अभी आपका एमसीक्यू आता है, उससे पहले आपके 1 मार्कर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते थे, है ना। तो यार अगर मैं उन सबको एनालाइज करती हूं, लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज को एनालाइज करती हूं, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स निकल के आते हैं हर चैप्टर के अंदर जिन टॉपिक से आपके सेक्शन ए में रिपीटेडली क्वेश्चन आए हैं। तो आज की ये वीडियो आपको वही टॉपिक्स बताने में के लिए है कि चैप्टर वाइज कौन से टॉपिक से सेक्शन ए के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ताकि आप उन टॉपिक्स को ज्यादा प्रायोरिटी दें अगर आप सेक्शन ए कवर कर रहे हैं। क्योंकि इसका जब हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे तो इन टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिखेंगे, क्योंकि यही पिछला ट्रेंड रहा है। अब बात ऐसी है बेटा जी, अगर बायोलॉजी में 70 on 70 ला रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। और बेटा जी बोलेंगे भी फोड़ेंगे भी, 70/70 तो ला के रहेंगे, ये आपकी एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 का वादा है। सो हेलो बायो ट्रूपर्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। सो बेसिकली आज की वीडियो का मोटिव, मुद्दा, साम दाम दंड भेद करके हम लोगों को 70/70 लेके आने हैं एनी हाउ। तो आज की एक छोटी सी हिंट है ना, छोटी सी ये वीडियो रहने वाली है जिसमें आपको अपने प्रायोरिटी टॉपिक्स मिल जाएंगे जब मैं सेक्शन ए की बात करूंगी। सो बेसिकली आपके 13 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जहां से प्री और पोस्ट फर्टिलाइजेशन मेथड से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन ए में भी इनके डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू पूछे जाते हैं। चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं तो गेमिटोजेनेसिस और एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में कौन से मंथ में क्या डेवलप हो चुका है, 5th मंथ में क्या हो रहा है, 7th मंथ में क्या हो रहा है, ये सारी चीजों से क्वेश्चन आते हैं आपके ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले में। चैप्टर 3 की अगर मैं बात करूं तो यार इनफर्टिलिटी से क्वेश्चन आएंगे और एसटीडी से क्वेश्चन आएंगे अगर मैं सेक्शन ए की बात करती हूं। चैप्टर 4 की अगर मैं बात करूं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जहां पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे जेनेटिक डिसऑर्डर से और इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन से। नेक्स्ट चैप्टर 5 की बात करूंगी तो ट्रांसक्रिप्शन से आपके सेक्शन ए में यानी 1 मार्कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डीएनए के स्ट्रक्चर में से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर 6 की बात करूंगी तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, जितनी भी थ्योरीज हैं अगर क्वेश्चन आते हैं उससे आते हैं या फिर होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन से आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चैप्टर 7 की तो इम्यूनिटी से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कौन सी इम्यूनिटी, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन कहां है, कौन सा सेलुलर रिस्पांस के लिए कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीजें आएंगी और उसके बाद कॉमन डिजीजेस से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको पीवाईक्यू वाले जो सेशन हमारा चला था, सीरीज हमारी चली थी, मैं ऑलरेडी आपको करवा भी चुकी हूं, बता भी चुकी हूं। अगर मैं चैप्टर 8 की बात करती हूं जो हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला चैप्टर है, तो उसमें आपका माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने में कौन कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं, यहां से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। चैप्टर 9 की बात करूं तो प्रोसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जहां से आपका मैं आपको बता देती हूं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आए हैं सेक्शन ए में। चैप्टर 10 में जो आपका बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस है उसमें एथिकल इश्यूज से क्वेश्चन आते हैं अगर मैं सेक्शन ए की बात करूं, और एग्रीकल्चर में क्या क्या एप्लीकेशंस हुई हैं उससे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चैप्टर 11 की तो पॉपुलेशन इंटरैक्शन से क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 12 की अगर मैं बात करूं इकोलॉजिकल पिरामिड से क्वेश्चन आता है, और चैप्टर 13 की मैं बात करूं तो आपका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का वो जो ग्राफ है वहां से सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कुछ चैप्टर्स के, ये चैप्टर वाइज आपके कुछ
कुछ टॉपिक्स है जहां से आपका क्या पूछा जाएगा, जहां से आपका सेक्शन ए में क्वेश्चन आएगा। सो अभी आपको क्या करना है, हमें पढ़ना सब है, और पढ़ने के लिए बेटा जी मैं आपको बता रही हूं 19 तारीख को आपकी मैराथन है बायोलॉजी की, जिसमें कंप्लीट बायोलॉजी हम लोग करने वाले हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट 5 दिन में हम लोग कौन सी टाइमिंग पे क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या आपके लिए सेशंस प्लान्ड है, ये ऑलरेडी बता चुके हैं। मैंने आपको बोला था 18 तारीख को एक और वीडियो आएगी, लाइव आएगी, 5 बजे आएगी 18 मार्च को। उस 18 मार्च की वीडियो को, है ना, यानी कि कल जो आपकी वीडियो आएगी, आपको क्या मिलेगा, 5 बजे आपको विद टाइमिंग सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन कौन से सेशंस प्लान्ड हैं। एंड मैं आपसे बोलूँगी बेटा जी, अगर आपके दिमाग में कुछ भी है ना कि मैम प्लीज़ ये करा दो, मैम प्लीज़ वो करा दो, वो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के जाएंगे, ताकि अगर हमें लगा कि यार बच्चे को ये चाहिए, ये उसकी डिमांड है, तो वो हम कराएंगे, क्योंकि हम आपके साथ हैं, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। और 70 on 70 हम लोग बायोलॉजी के अंदर स्कोर करके ही रहेंगे एनी हाउ, है ना। तो बेटा जी कम बैक तो बायोलॉजी के एग्जाम से ही करने वाले हैं, अब चाहे कुछ कर लो, है ना। तो मैंने जैसा बोला, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाएंगे, लेकिन 70 on 70 लेके आएंगे, और इसमें सबसे अव्वल रहने वाली है हमारी मेहनत। सो स्टे ट्यून्ड ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। एंड मैं आपको बोलूंगी बेटा जी कि आप लोगों को अब ये कुछ दिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और उस मेहनत में आपके साथी हैं हम। सो #BioTroopers मैं आपको बोल रही हूँ, स्टे ट्यून्ड हियर एंड ट्रस्ट मी, हम लोग 70 on 70 लेके आएंगे, बस आपको ये कुछ चीज़ें फॉलो करनी है।